जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, मर कर भी तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। डियर स्टूडेंट्स, तुमने जो वादा किया है, मैं सॉन्ग जो प्ले किए हैं, जो वादा किया है कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बनूंगा, तो वादा निभाइए, अपना प्रॉमिस रिमूव मत होने दीजिए। ये मेरा पर्पज है, उद्देश्य है। गॉड ब्लेस यू। डियर स्टूडेंट्स, सभी के लिए लुक एट दी बोर्ड, सभी के लिए मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ। देखिए, ट्रांसलेट बनाने की स्टाइल मैं आज लेके आया हूँ। ट्रांसलेट बनाने की स्टाइल, व्हाट इज स्टाइल? स्टाइल में जो स्टाइल में पढ़ो, जैसे लिखा हुआ है ट्रांसलेट बनाने की स्टाइल। स्टाइल में होता है तरीका। अगर तरीका आ गया तो आप ट्रांसलेट बना सकते हो। आज मैं डर निकालूंगा। देखिए, ट्रांसलेट बनाने की स्टाइल देखिए। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। नंबर 1 पे सब्जेक्ट, नंबर 2 पे वर्ब, नंबर 3 पे ऑब्जेक्ट। अब देखिए, सब्जेक्ट कर्ता भी होता है, और सब्जेक्ट कर्ता होता है। देखिए, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, कार्य को करने वाला, और बिना काम का कर्ता भी होता है, विदाउट वर्क। देखिए, और नंबर 2 पे वर्ब होता है, फिर नंबर 3 पे ऑब्जेक्ट होता है। क्या? ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। देखिए, ट्रांसलेट बनाने के लिए हमको सबसे पहले सब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। बिना सब्जेक्ट के ट्रांसलेट, अनुवाद हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेट बन ही नहीं सकता है। डियर स्टूडेंट, स्टाइल में जो स्टाइल में पढ़ो, जैसे सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, लिखा जाता है, फिर नंबर 2 पे वर्ब, नंबर 3 पे ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कर्म होता है, और कॉम्प्लीमेंट क्या है आज मैं बताऊंगा। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं। एक सब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं। सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं। एक लिविंग और एक नॉन लिविंग। तो लिविंग सजीव और नॉन लिविंग निर्जीव। सब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं। जो लिविंग दुनिया में, आज मैं ट्रांसलेट का स्टाइल बता रहा हूं, कोई ऐसा नहीं बताया होगा। देखिए डियर स्टूडेंट, प्लीज लिसन टू मी, लुक एट द बोर्ड। सब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं। लिविंग सजीव। क्या? सजीव। लिविंग सजीव होते हैं, जितने भी तुम्हारे सजीव होते हैं वे कार्य करते हैं, और जिसमें जान नहीं होती है वो क्या होते हैं? नॉन लिविंग, निर्जीव। ट्रांसलेट बनाने में 2 प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग। तो सजीव कार्य, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, कार्य को करने वाला, और जब लिविंग होता है, जब लिविंग सब्जेक्ट होता है तो कोई काम करता है। और कभी कभी जो नॉन लिविंग, बिना काम का जो सब्जेक्ट होता है वो काम नहीं करता है, खाली उसके बारे में बताया जाता है, वो नॉन लिविंग होता है। याद कर लो, क्या? सब्जेक्ट 2 प्रकार के। नंबर वन लिविंग और नंबर 2 नॉन लिविंग। याद कर लो, सब्जेक्ट जो लिविंग होंगे वो कार्य करेंगे। सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता, कार्य को करने वाला, और कभी कभी नॉन लिविंग होते हैं तो नॉन लिविंग कार्य नहीं करता है, खाली कर्ता के उसके बारे में कुछ बताया जाता है।
हमारे दुनिया में जितने भी सब्जेक्ट नाउन हैं वो दो प्रकार के होते हैं, जिसका नामकरण किया जाता है हो और जिसका वो बिना नामकरण के होते हैं। वो सब्जेक्ट लिविंग भी होते हैं और एक होता है निर्जीव, नॉन लिविंग। देखिए डियर स्टूडेंट्स, लिविंग सजीव में आते हैं। जैसे आपका लिविंग में क्या आते हैं? सजीव आपके कार्य को करने वाले जो भी काम करेंगे वे लिविंग होते हैं। और नॉन लिविंग कोई काम नहीं करते, खाली उनके बारे में बताया जाता, वो भी नाउन होते हैं, सब्जेक्ट के रूप में होते हैं। और ऑब्जेक्ट के रूप में लास्ट में या तो ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट आपका कौन होगा? जितने भी आपके कॉमन नाउन हैं, जितने भी लास्ट में जाएंगे ऑब्जेक्ट होते हैं, एक लिविंग एक नॉन लिविंग। तो ऑब्जेक्ट के रूप में होगा, एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में होगा। तो कॉम्प्लीमेंट व्हाट इज क्या है? कॉम्प्लीमेंट जिसको छुआ ना जा सके और जिसको देखा ना जा सके वो कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता है पूरा। ऑब्जेक्ट व्हाट इज ऑब्जेक्ट? कर्म होता है जिसके ऊपर कोई काम किया जाए, ऑब्जेक्ट होता है। और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट वो होता है पूरक, वाक्य पूरक, ट्रांसलेट पूरक, अनुवाद पूरक। वो होता है जिसको छुआ ना जा सके और जिसको देखा ना जा सके। याद करो डियर स्टूडेंट्स, सभी के लिए ट्रांसलेट बनाते समय आपको ये 3 मूल मंत्र, क्या? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अगर स्टाइल ट्रांसलेट बनाने का स्टाइल आ गया तो दुनिया में तुमको कोई भी पीछे नहीं कर सकता है, मैं गारंटी करता हूं। देखिए सब्जेक्ट, नंबर 1 पे सब्जेक्ट, नंबर 2 पे वर्ब, नंबर 3 पे ऑब्जेक्ट। तो बिना देखिए कर्ता, एक सबसे पहले हम ट्रांसलेट बनाएंगे तो कर्ता रखेंगे, सब्जेक्ट रखेंगे तो कर्ता कार्य को करने वाला कर्ता होगा, या तो बिना काम का कर्ता होगा। नंबर 2 पे जो काम करेगा एक तो वो लिविंग होगा, लिविंग नाउन होगा, लिविंग सब्जेक्ट होगा। और जो काम नहीं करेगा वो नॉन लिविंग होगा ट्रांसलेट बनाते समय। और ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट वो होता है जितनी दुनिया में हमारे वो सब ऑब्जेक्ट हैं, जितने दुनिया में नाउन है सब ऑब्जेक्ट हैं। और कॉम्प्लीमेंट क्या? या तो लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है या कॉम्प्लीमेंट आता है। तो कॉम्प्लीमेंट वो होता है जिसको देखा ना जाए और छुआ ना जा सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं दिल्ली में रहता हूं। अब मैं एग्जाम्पल देखिए, कॉम्प्लीमेंट में बता रहा हूं, देखिएगा। मैं दिल्ली में रहता हूं तो सबसे पहले क्या? सब्जेक्ट पकड़ो। आई क्या है? आई सब्जेक्ट हुआ। फिर क्या ट्रांसलेट बनाने का मैंने स्टाइल बताया था, सबसे पहले सब्जेक्ट पकड़ो और पीछे से चले आओ। तो आई तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो क्या लिखेंगे हम? रहना के लिए लिखेंगे लिव, क्योंकि आई प्लूरल माना गया है। देखिएगा, आई लिव इन दिल्ली। मैं दिल्ली में रहता हूं। आई लिव इन दिल्ली। देखिए आई लिव इन दिल्ली। तो सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट लिखा आई, फिर पीछे से चले आओ। ट्रांसलेट दुनिया की ऐसी स्टाइल कोई नहीं बताया होगा। देखिए अपनी ट्रांसलेट है, सबसे पहले सब्जेक्ट पकड़ो और पीछे से चले आओ। दुनिया का कोई ट्रांसलेट करो, ऐसा को तुमको कोई नहीं बताया होगा। आप जितना बड़ा से बड़ा ट्रांसलेट करिए, सबसे पहले सब्जेक्ट पकड़िए और पीछे से चले। हिंदी से ट्रांसलेट करने का ये अचूक फार्मूला है, सबसे बेस्ट। देखिए वेरी बेस्ट। क्या? सबसे पहले सब्जेक्ट पकड़िए और फिर पीछे से चले आओ। हमने सबसे पहले सब्जेक्ट आई लिखा,
फिर मैंने किया प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हमने क्या लिखा, सब क्या लिखा, लिव लिखा, वर्ब लिखा, उसके बाद हमने क्या लिखा, इन लिखा, पीछे से चेक, सबसे पहले सब्जेक्ट पढ़ा, फिर हमने क्या लिखा, रहता, लिव, फिर इन, में, इन, फिर डेलही। तो डेलही कॉम्प्लीमेंट है, जिसको छुआ ना जा सके, जिसको देखा ना जा सके, वो कॉम्प्लीमेंट होता है, याद कर लो डियर स्टूडेंट्स।